आइए, प्रार्थना की लाइन में हम आ गए हैं। आप लोग सारे लोग जुड़ोगे तब मैं कुछ कहूंगा। यहाँ मैं प्रोफेटिक मैसेज में हूं और ये मैसेज 1963 में प्रचार किया गया है, यानी कि बलि स्वर्गदूत की समय की मैसेज है। दो दूत थे उस समय, दो दूत थे, सातवां दूत और बलि स्वर्गदूत, धरती पर दोनों दूत थे। उसी समय का मैसेज है ये। और इसके बाद और फाइनल है, फिर इसका और इसका कुछ अनुवाद है नहीं, ये फाइनल है। 63, 64, 65 ये फाइनल है। खैर मैं दूतों के भीतर में मैं नहीं जा रहा हूं, प्रोफेटिक मैसेज से नहीं जा रहा हूं, वो उनके बारे में नहीं जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, बर्बाद हो जाएंगे ये सब। ये देह को पहचानिए, मैं आपको बता रहा था, ये देह को पहचानिए बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबिल के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाइबिल से मुताबिक ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी का आदर ना करें, हमारे परिजनों का निरादर करें, ये नहीं कह रहा हूं। इसे गलत उल्टा नहीं लेंगे। सिक्के के दो पहलू ये होते हैं, याद रखिए। आज यदि एक पहलू प्रचार हुआ है तो इसी में कंप्लीट नहीं है, कल दूसरा पहलू भी आ सकता है। इसलिए अधूरा सुनकर विचार मत करें, अधूरा सुनकर फैसला मत करें, अधूरा बात सुनकर किसी भी चीज को निर्णय मत ले, क्योंकि हर एक चीज का कंप्लीट होता है, एक आखिरी होता है। शुरू हुआ है तो एक आखिरी होता है। प्रेकलिशिया, देह को पहचानिए बस, उनका आप आदर करें, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं, ये पाए हुए लोग हैं। अगर एक कटोरा पानी यदि आप पिलाते हैं तो उससे आशीष से वंचित नहीं है करके लिखा गया है। काका नाना बोड़ू, नाना नानी, दादा दादी यदि आते हैं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। उनका आदर करने के लिए मना नहीं है, कीजिए, लेकिन आशीष जो है ना, इन्हीं के साथ ही आपको मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा। मेरा एक रिलेटिव है उड़ीसा में, वो मुझे बराबर मैसेज में ना भेजता है, प्रभु आपको आशीष दे, आपका परिवार को आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे। जैसा पास्टर लोग देते हैं वैसा भेजता है मेरे को। उसको मालूम ही नहीं है कि उसका आशीष मेरे को लगेगा ही नहीं। मरा हुआ लोगों का आशीष कभी नहीं लगता है। अगर मैं आशीष दूंगा ना, 30 साल जिंदा रहने वाला व्यक्ति यदि है, 60 साल वो जी सकता है यदि मेरी आशीष, क्योंकि आप ब्राइड है, आप दुल्हन है। वो सीखे हैं, वो दूसरे का सीख कर वो रीति में बोलते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आशीष क्या है। हम जानते हैं। देह को जानिए, मेरा कहने का मतलब, ये देह को पहचानिए। ये परमेश्वर का देह, यीशु मसीह का देह है। ये, इसको हम पहचाने। नबी कहते हैं, सेकंड में गौर करें, ये बर्बाद कर देगा आपको। इसके बाद ये बात, ये एक अच्छा समझदार या एक अच्छा विचारशील समझदार व्यापारी किसी ऐसे काम में निवेश नहीं करेगा, वो पैसा नहीं लगाएगा। वो कैसा पैसा मैं बताऊंगा अभी। अगर कोई व्यापारी यदि होगा तो वो ऐसी जगह में पैसा लगाएगा ही नहीं, वो ऐसी जगह में। वरन मैं समझता हूं कि व्यापारी को तो ऐसी जगह में जल्दी लगाना चाहिए ताकि जल्दी उसको पैसा आए, लेकिन वो ऐसे लगाएगा, एक समझदार विचारशील व्यक्ति नहीं लगाएगा। नबी ने कहा जिससे वो रातों रात धनवान बन जाए, या वो किसी अस्थिर कंपनी में अपना निवेश नहीं करेगा। वो अर्थात एक समझदार विचारशील कारोबारी ऐसा कदापि नहीं करेगा। और मेरा मानना है कि आप अच्छे समझदार विचारशील कारोबारी स्त्री और पुरुष हैं। नबी कहते हैं आप एक अच्छा लेन देन करने वाले पुरुष और स्त्री है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इसका मतलब लेन देन करना, लेन देन करना। निवेश क्या है? लेन देन करना। निवेश का मतलब, निवेश जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, आप ये जो लिखा गया पढ़ लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से आप पढ़ लीजिएगा उल्टा में। इसका मतलब यही होता है, लेन देन। कितने साल से आप लोग ले रहे हो और कितने लोगों को आपने दिया, ये जानिए, समझिए इसको। बाइबल बताता है एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, उसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन खाली थोड़ा सा दो बात मैं खाली बता दूं। एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 5 तोड़ा उसने दिया था। क्या करने के लिए? लेन देन करने के लिए। बाइबल पढ़ लीजिएगा।
वो लेन देन करने के लिए दिया था, वो ऐसे नहीं। क्यों देता है वो आपको? ये उजाला आपको क्यों दिया? ये सत्य सुसमाचार आपको क्यों दिया? क्यों दिया? ये आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। हम विवेचना करें, विवेचना करें। क्यों दिया? ये इन्वेस्टमेंट है, ये लेन देन है। आपको मालूम होना चाहिए प्रिय कलीसिया, आप एड लोगों में देखते होंगे, मेरी आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक आ रहा है? एड लोगों में, टीवी में आप लोग देखते होंगे कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादन किया हुआ वस्तु को वो यदि हाईलाइट यदि करना चाहता है, गौर करेंगे, हाईलाइट करना चाहता है, उसको किसी को वो यदि कंपनी से यदि किसी माने उसको दिखाना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो ठीक से? तो जानिए वो देखेगा ये जो एडवर्टाइज किसको दूंगा और कौन इस दुनिया में अच्छा चल रहा है, जिसके द्वारा मेरा प्रोडक्ट को लोग लेंगे, माने जब बेचूंगा तो वो लोग लेंगे। कंपनी जो है ना खुद नहीं जाएगा, वो अपने एजेंटों के द्वारा वो भेजता है ना। कंपनी खुद नहीं जा रहा है, कंपनी एजेंट के द्वारा भेजता है। क्या सुन रहे हैं? मेरी ये बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? जी, बस बस इतना चाहिए। एजेंट लोगों को भेजता है। नवरत्न तेल सिर दर्द होने से मालिश होता था, ये देखे हैं कभी एड? नवरत्न तेल, सर दर्द के लिए एक व्यक्ति ना बड़ा परेशान हो जाता है, तब ये हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो है वो जाते हैं और उसको नवरत्न तेल के द्वारा मालिश करने से उसका सर दर्द खत्म हो जाता है, बड़े खुशी हो जाता है। क्या ये एड हम लोगों ने कभी देखा था? अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, कभी हम देखे थे। किसी ने पूछा वो सर दर्द होने से नवरत्न तेल लगाता है क्या, पूछ के देखो बोला। किसी ने ऐसा पूछा, ऐड तो कर रहा, क्यों? क्योंकि वो एक हमारा भारत का एक, मैं कहना चाहता हूं एक अजूबा है वो। भले किसी को पसंद आता हो नहीं आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की बात कह रहा हूं मैं, हम मसीह के लिए मैं नहीं कहूंगा, ये हम तो एक अलग है। हम किसी का दीवाना पहले थे लेकिन अभी नहीं। वो हमारा भारत का एक विशेष व्यक्ति है वो। उसके नाम में अगर आप कोई भी कंपनी यदि नहीं चल रहा है ना, उसको यदि उस एड दे दीजिएगा, नहीं खरीदने वाला खरीदेगा, क्योंकि लोग उससे विश्वास रखते हैं और उसको पसंद करते हैं। ध्यान रखें, कंपनी जो है ना, नवरत्न वाला कंपनी और ये बोरोप्लेस वाला कंपनी, उनको कितना करोड़ रुपया में उनको साइन किए। वो जब बीमार होते हैं अमेरिका जाते हैं, या तो लीलावती अस्पताल करके है मुंबई में, अक्सर वहां पर अरबोपति खरबोपति लोग वहां पर एडमिट होते हैं। लीलावती अस्पताल है मुंबई में विशेष करके। तो मेरे प्रिय कलीसिया, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं बहुत सारे दृष्टांत को मैं कहने जा रहा हूं। यहां लिखते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, सब बात को मैं छोड़ दूंगा, इस सारी बातों को छोड़ दूंगा ताकि मैं यहां पर आप लोगों के बीच में जाए। आप एक अच्छा विचारशील मनुष्य, स्त्री और पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति उस तरह का पैसा नहीं लगाएगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट, मैं आपको कहा लेन देन वाली बात है ये। वो व्यक्ति को 1 दिया, दूसरा को 2 दिया, तीसरा को 5 दिया। 5 दिया तो भाई वो लेन देन तो किया और मुनाफा कमा लिया। खाली साधारण मैं खाली बोल रहा हूं। 2 वाला तो और मुनाफा कमा लिया, लेकिन 1 वाला नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। क्यों? आपका सामर्थ्य के अनुसार आपको देगा। आप भाई सुखदास का काम आप नहीं करेंगे, आपका काम तीतुस नहीं करेगा, तीतुस का काम सोलोमन नहीं करेगा। हर एक को सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर वरदान बांटा है, काम बांटा है। आप कोशिश ना करें कि भाई मैं उसकी जगह में कुछ काम करूंगा, ये कोशिश ना करें। आपको जहां रखा गया है आप वहीं पर बने रहे, बस हटिए मत। जहां पर रखा गया वहां पर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार बांटा है, वहां बांटता है। हम एक दूसरे के साथ बराबर हम काम नहीं करेंगे।
अगर ऐसे ही होता तो 5 उंगली को थोड़ा सा अपने में देख लो, बराबर यदि होता तो काम ही नहीं होता। ये देखिए हर एक का अलग अलग काम है, कोई उंगली किसी के ऊपर में दाखिल नहीं कर सकता, वो एकदम प्रबंध के भीतर में रहेगा। देखिए ये उंगली नहीं बोलेगी या बोलेगा, या कभी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वैसा तो नहीं, परमेश्वर करे हो भी सकता है। ये कभी नहीं बोलेगा तुम लोग रहो रे, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूं, नहीं, ये होना जरूरी है, इसको होना ही है। मेरे प्रिय छोटी सी जो, आइए मैं थोड़ा सा और पढ़ दूं। इन्वेस्टमेंट मैं आपको इसलिए बोल, पैसा लगाना, गौर करें, रातों रात अमीर बनने की इस बात को देखिए। मेरा एक मित्र था जिसने एक बार को अपनी जिंदगी की सारी बचत पूंजी एक बैंक में डाल रखी थी, और वो उस पर एक छोटा सा ब्याज पा रहा था, और कोट इस उसके पास शॉर्टकट माने, अच्छा सुन, शॉर्टकट का एक आसान तरीका आया उसके पास। तो शॉर्टकट माने शॉर्टकट को लेकर आया। आप जानते हैं कि आज हम ऐसे ही बहुत सी बातों के बारे में सुनते हैं, बहुत से आसान तरीके हैं, दुनिया इनसे भरी पड़ी है, और टेलीविजन, रेडियो, अखबारों में इसके विज्ञापन भरे पड़े हैं। और यदि अमेरिका के लोग उस जैसे के लिए, इन सारी बातों के लिए वो गिर जाते हैं। मैं पढ़ दिया और कुछ नहीं। पिता की संपत्ति को लेकर छोटा बेटा सीधा चला गया उसका, किसमें लगाया? सट्टा में लगाया, जुआ में लगाया, होटलों में लगाया, मौज मस्ती में लगाया, सारे कुकर्म, सारे गंदगी में लगा दिया उसने। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? क्या पिता ने बंटवारा इसीलिए किया कि तुम दारू में उड़ा दो, तुम अपने और कुछ मौज में उड़ा दो? नहीं, पिता की संपत्ति को वो बढ़ाएगा, वो उसको बढ़ाना है, उसको अपना मेहनत देकर उसको बढ़ाना है। पिता का महिमा होता है, पिता गौरवान्वित होता है, पिता का दिल उठता है, माने सीना चौड़ा हो जाता है, कहने का मतलब उसको अच्छा लगता है। आप याद रखिए ये बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, सामर्थ्य के अनुसार वो दिया। 1 दिया, 2 दिया और 5 दिया। वो सामर्थ्य 5 वाला को जो दिया ना, वो जरूर बहुत बढ़िया सब काम करेगा वो, इसीलिए उसको ज्यादा दे दिया, 5 दिया। और बड़े खुशी के जाके वो वहां से 5 को लेकर फिर आ गया। 2 जो दिया है, वो 2 को देखा इसके अनुसार, हाँ ये बढ़िया है, वो गया 4। आप याद रखिए, लेन देन करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। ये भी हम कहां पर लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं? आपके द्वारा कोई प्रभु में आता है, देखिए आप कैसे लेन देन करते हैं। आपके गवाही के द्वारा लोग प्रभु में आते हैं, आप कैसे गवाही देते हैं, आपका जीवन कैसा है? वो चला गया प्रिय कलीसिया। मैं आपसे बार बार मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, आप प्रभु के लिए लगा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बाल बच्चों को या अपने घर को कंगाल के रूप में आप रख कर ऐसा कीजिए। मैं एलिया नहीं हूं, मैं नहीं कहूंगा ये। आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ भी रहकर, प्रभु में रहकर, प्रभु के लिए अधिक से अधिक लेन देन करें, वचन का ले जाइए, लेन देन करें। देह को पहचानिए, ये शरीर को पहचानिए। प्रभु हम लोगों को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, आइए ऐसा ही केस एक देखें हम। 12वीं अध्याय आप पढ़िए, मनीष जल्दी पढ़ो, स्टार्ट करो। 13, 12 का 13 पद हम प्रेर नहीं, 12वीं अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार का 12वीं अध्याय का 15 पद। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। 14, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे हमारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्ति किया है? बस, किसने मुझे बांटने वाला न्यायी नियुक्ति किया है?
यहां पर भी देखिए पिता का भूमि को, पिताजी नहीं है लग रहा। अब देख लीजिए इसमें भाई को बोलना, क्योंकि भाई बंटवारा नहीं कर रहा है, उधर बंटवारा कर दिया। समझ में आ रहा है? समझिए, प्रार्थना में जाएंगे हम। मेरा भाई को भाई जान रहा है बंटवारा करूंगा तो क्या करेगा वो। भाई जानता है, भाई चीड़ के मारे बंटवारा नहीं कर रहा था वो, कि मैं बंटवारा कर दूंगा तो मेरा भाई चला जाए, चीड़ के बारे में नहीं, उसको मालूम है मैं बंटवारा यदि कर दूं, ध्यान रखेंगे, यदि कर दूं, उसको मालूम है क्या होने को होता है। एक बंटवारा कर दिया तो क्या हुआ, जाके सारे चीज को बर्बाद करके फिर से घर में ही लौट के आया वो, और कहीं पर उसको जगह नहीं मिला। कौन रखेगा भाई लॉकडाउन के समय में, आपका ड्योढ़ी में खड़ा होने से भाई आपको भगाते। हाँ, वहां तो अकाल के चलते ना सब बर्बाद हो गया था, कोई किसी के घर में खाने के लिए अकाल रहा। लॉकडाउन के समय में क्या हुआ था, कई मजदूर मर गए, कई, हम न्यूज में सुन रहे थे, न्यूज में हमें अक्सर हम पढ़ रहे थे ये सारी चीज, सब चीज क्या है लॉकडाउन के समय में। आप जानिए इस बात के लिए, लॉकडाउन हो गया कहने का मतलब अकाल पड़ गया, भोजन नहीं मिला, और वो कहाँ था, दूर देश में था वो। और जब दूर देश में था उसको आने में क्या तकलीफ हुआ होगा, कभी वो पैदल नहीं चलाता होगा, वो कभी पैदल नहीं चलाता होगा, उसके लिए कई नौकर चाकर रहे होंगे, उसके लिए घोड़ा रहा होगा, टांगा रहा होगा, उन दिनों में ऊंट रहा होगा, गधे रहे होंगे। लेकिन आज दूर देश से वो चलकर आ रहा है, भूख क्या है उसको मालूम पड़ गया, परेशानी क्या है उसको मालूम पड़ गया। भूख को नहीं समझता था, भात देने से फेंक देता था, भात देने से मैं ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगा, ये सब्जी नहीं, मैं चिकन नहीं, मैं मटन खाऊंगा, मैं मटन नहीं, मैं चिकन खाऊंगा। आले रे तू ठीक रे, थोड़ा सा उसको मटन बना दे, चिकन बना दे। क्या खा रहा था वहां पर, खा क्या रहा था, बाइबल बताता है जो भूखे हैं ना उसको सारी वस्तु मीठा लगता है, जो तृप्त है उसे मीठा वस्तु भी कड़वा लगता है। आप पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल यदि आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। आप पता चल रहा है दूर देश से आ रहा है, पता नहीं वो कपड़ा किस रीति से फटा हुआ होगा। सिनेमा की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक सोचने वाली बात है। उसके पैर में जूती है कि नहीं है पता नहीं, एक दिन वो किस खुशी में रहा हो, कितना सुख से था वो सुख से था। आज जूता है कि नहीं, रेगिस्तान से चल के आ रहा है वो, तपती हुई स्थिति में पता नहीं कहां पर रुक रहा था। उसको किसी भी रीति से उसके भीतर में था मैं पिता के घर में चला जाऊं, बस अगर पिता के यहाँ यदि रहूं तो मेरा दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। चर्च में मैं जाऊं, देह में जब जाऊं, मेरा सारी परेशानी को परमेश्वर ना दूर करेगा, सारा परिस्थिति को वो दूर कर देगा, क्योंकि मैं मेरे पिता के पास मैं जा रहा हूं। भाइयों, ये केवल वो वहां के व्यक्ति ही कर सकता है, यहां वहां के लोग ही कर सकते हैं ये बात, क्योंकि ये इसका चिन्ह है कि ये स्वर्ग का ही है भाई, आंखों देखा हाल होगा ये। यही है परमेश्वर का वचन हर एक के ऊपर में पूरा होता है। प्रार्थना में हम जाएंगे, उड़ा दिया वो, आज उसको पता चल रहा है, इसीलिए ही एक बार मुझे पिता के घर में पहुंचा दे प्रभु, एक बार मुझे, पता नहीं चलते समय क्या स्थिति रहा होगा, एक बार पहुंचा दे। पहुंच गया भाई, देह में ही जीवन है और किसी में जीवन नहीं है, इस देह के भीतर में ही जीवन है, चाहे कमजोरी हो, चाहे दुर्बलता हो, चाहे कैसी भी हो भाई, चाहे गरीब हो, चाहे कंगाल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जीवन इसी में ही है। और जीवन पाने के लिए तो भाई मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मेरा सब कुछ यदि मुझे बेचना है मैं बेच दूंगा, क्योंकि सब कुछ बेचकर उसने उस मोती को ले लिया, उस विषय वस्तु को उसने ले लिया था, क्योंकि जितना भी धन रहा उस वस्तु का वो कीमत था, उससे भी बढ़कर था, इसीलिए उसने ले लिया। मत्ती सुसमाचार का 13वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा, ऐसा ही एक दृष्टांत इस बात को यीशु ने कहा था। जिस अनंत जीवन के बारे में हम प्रचार करते हैं, ये क्या खिलवाड़ा है क्या? नहीं,
ये एक रियल में एक ऐसा जीवन है जो मनुष्य में के चित्त में नहीं है, ना कभी उसने सुना है ना कभी उसने देखा है। ऐसी चीज है वो, जिसका प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें क्या है, जिसका प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें क्या है। आप जानिए ये अनंत जीवन ऐसा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे प्रिय कलीसिया। उसका भाई जान रहा है मैं कैसे, मैं वो नहीं, कितना दिन से वो लगा हुआ है, मुझे मेरा बंटवारा कराना है। मैं आपको कह देना चाहता हूं, वो तहसील में भी गया होगा, कलेक्टर में गया होगा, न जाने क्या क्या जगह में भी गया होगा, उसने भी बहुत सारे खेल खेला होगा ताकि मेरा हिस्सा हो जाए। मैं बाइबल के रेवलेशन के मुताबिक मैं कह रहा हूं, हिस्सा हो जाए। लेकिन भाई जानता है हिस्सा यदि कर दूंगा, तेरा ही है, हिस्सा कर दूंगा तो क्या करेगा वो भाई जानता है। ध्यान रखें। अब मैं आपको फिर से कह दूं, इतने तकलीफ में जब वो आ गया, सिर्फ 2 बात हृदय से उसने प्रार्थना कर दिया, स्वीकार कर दिया उसने, तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में पिता मैंने पाप किया है, अब मैं बेटा का योग्य नहीं रहा, मैं बेटा का और योग्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं बेटा का हक को मैंने खत्म कर दिया, अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है पिता, इसीलिए मुझे नौकर बना के रखना, क्योंकि तेरे यहाँ नौकर लोगों का कमी हमेशा रहता है। जितना भी काम करने वाले तू उनको भगाता नहीं है, सबको तू काम देता है, और वो पोस्ट में ना नौकर लोगों का एक पोस्ट हमेशा खाली रहता है, तो मुझे नौकर बना के तू रख ले। पिता का जो कलेजा है ना, उसकी जो कलेजा, ओ वो और इतना नहीं, यूसुफ रो दिया था, बोला हे मेरे भाइयों मैं तुम्हारा भाई हूं, यूसुफ रो दिया था। मैन वचन समझिए, यूसुफ रोया था अपने भाइयों के लिए। वो क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उनका गलती को उन्होंने स्वीकारा वहां पर यूसुफ के सामने। हमने अपना एक भाई को मार दिया, हम अपना भाई को वैसा कर दिया, उनका भीतर में पछतावा आरंभ हो गया, और उस दिन यूसुफ के सामने वो लोगों ने स्वीकार किया, हमने ऐसा किया है, अब हम बचने के योग्य काबिल नहीं है। लेकिन यूसुफ क्या किया? यूसुफ उन सारे 11 भाइयों को उसने गले लगाया और रोया और कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, तुम बुरा मत मानो, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने ऐसा किया, ये कहा था यूसुफ, और गले लगाया था। देखिए पिता ने क्या किया, गले लगाया, और उसका स्टोरी और पूछा नहीं, उसका स्टोरी और नहीं पूछा, जानिए उसका स्टोरी नहीं पूछा, तो क्या क्या के, अरे भाई मर गया था, अगर कोई मेरा परिवार में से कोई मर जाता है और वो यदि जीवित हो जाता है, मैं क्या कर सकता हूं आप समझ जाइए, क्योंकि जिसको मैं खोना ही नहीं चाहता था, अगर मैं वो मर गया है और यदि वो जीवित आ गया है, ओह मैं क्यों उसको गले, फिर मैं बोलूंगा क्या मिट्टी के भीतर में क्या क्या हो रहा था बेटा, तेरे को कैसा लग रहा, ये पूछने का समय और नहीं है, उसको तो गले लगाएगा। क्या कहा बाप, तेरा भाई मर गया था रे, जिंदा होकर आया। आमीन। उसका पिताजी यही कहा था, तू काहे के लिए बेटा नाराज हो रहा है, सब तो तेरा है ना रे, लेकिन देख तेरा भाई देख मर गया था, अब जिंदा हो गया। समझ गए मेरी बात? अंदर में जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। देह के भीतर में ही जीवन है रे, समझने की कोशिश करो। देह के बाहर में जीवन नहीं है, जिसके लिए रुपया पैसा खपा रहे हैं, अरबों रुपया का बिल्डिंग बनाने का कोशिश, जब तक अनंत तक रहेंगे इस तरह का, इतने रुपये अरबों खरबों सब जगह में फैला के रखें, कहां लगाए हैं? सुलेमान ने कहा जो है नहीं तो उस पर क्यों मन लगाता है। यीशु ने कहा था यदि तुम्हें खाने के लिए पहनने के लिए यदि दे दिया जाता है तुम उसी में संतुष्ट रहो। पौलुस ने कहा लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया ने हमारे बाइबल में जितना लिखा है उससे भी कई गुना हमें परमेश्वर ने आशीष से भरा है। हम लेन देन करें, यही है परमेश्वर का वचन। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ने प्रचार किया 1963 में, मैं प्रार्थना करूंगा 1963 में उन्होंने प्रचार किया। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, ये 2 बलि स्वर्गदूत भी वहां पर थे, 2 दूत थे वहां, देखिए ध्यान रखेंगे, 2 दूत थे, 2 दूत थे, और ये
अनुवाद और कुछ नहीं, ये तो हिंदी मैसेज में से हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश वाले लोग उसमें से और भी अच्छा बता सकते हैं आपको, लेकिन मैं हिंदी से मैं आप लोगों को जो छपा है जैसा है मैं ऐसे बताने जा रहा हूं, बताने गया। हम परमेश्वर ने हमें दिया है लेन देन करने के लिए, खाली घर में बैठकर नहीं, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने बांटा है। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, वो भाई उसका बंटवारा नहीं किया। अब देखा सारे जगह, सारे ऑफिसों में सब चीज को उसने छान मारा, वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब यीशु ही एक ऐसा गुरु है, इसको बोलने से ये सब चीज ठक्का, क्योंकि वो जिंदा करता है, मरे हुओं को जिंदा करता है और चंगाई भी करता है, और उसके द्वारा बहुत अच्छा अच्छा काम भी होता है। यही है बस। क्यों? 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया था। ये इसी के द्वारा ही ये बंटवारा हो सकता है। ये ही ठीक ठीक न्याय करेगा। और उसने कहा, भाई प्रभु मेरा भाई से कह देना कि मेरे पिता की संपत्ति को बांटा करेंगे। यीशु ने बोला, अच्छा बाबू, ये संपत्ति को बंटवारा करने के लिए, तुम्हारा बीच में न्याय करने के लिए मुझे कौन ये अधिकार दिया? तुम्हारा ये सरकार नौकरी दिया क्या मुझे? यीशु का कहना था, इस सरकार मेरे को नौकरी दिया है क्या? तुम्हारा जमीन बंटवारा करना है तो जाना पटवारी को बुलाओ, उसके लिए आरआई को बुलाओ उसके लिए। तो भाई तो तुम मेरे को बोल रहे हो क्या? यही है दुनियावी लोगों का सोच। जगत की बात के लिए ही प्रार्थना, जगत की बात के लिए ही गिरजा, जगत की बात के लिए ही सब आराधना चलते रहता है, आत्मिक बात के लिए नहीं। खाली जगत के लिए यदि हो जाता है, ये अविश्वासी लोगों का ये विचार है। लेकिन दुल्हन नहीं, वो जगत के लिए है ही नहीं, वो तो स्वर्ग की है, वो स्वर्ग में चली जाएगी, वो जगत की नहीं है। कलीसिया इन्वेस्टमेंट करे, लेन देन करे, प्रभु ने आपके लिए जो दिया है यही ही आपके साथ चला जाएगा, ये चरित्र चला जाएगा प्रभु में। इसीलिए मैं फिर से कहूं, देह को पहचानिए। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें कुछ आज भी कुछ सिखाया, और वो कुछ आशा रखता है, और हम देह के भीतर में रहे। फिर से मैंने स्थगित किया इस मैसेज को। आज का मैसेज में मैं फिर से आप लोगों को कहूं, समय और ज्यादा नहीं है, और हम सब तैयारी के साथ रहे, अभी से तैयारी करते रहे। प्रभु का अनुग्रह यदि हुआ, प्रार्थना में रखे रहिए, क्योंकि समय नहीं है। और अपने आप को उन दिनों का प्रभु भोज के लिए भी तैयार करें। मैं नहीं चाहता कि कोई एक भी मेरा भाई और बहन छूटे, मैं नहीं चाहता। ये रैप्चर की घड़ी है, ये उठाए जाने का समय है, और नहीं रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रहे। सभी जो देह के भीतर में है, वे सभी उपस्थिति हो उन दिनों में। यदि परेशानी में झेल सकते हैं तो अभी से, और यही समय से ही आप पहले से अपने बॉस को या ऑफिस को, यदि आप चाहे, यदि हो सके तो, ये सरकारी ड्यूटी है, हो सके तो पहले से ही आप इस सारे चीज को थोड़ा सा बता के रखिए। नहीं तो उसी समय बताओगे तो छुट्टी नहीं मिलेगा, फिर आप बोलेंगे कि हमको छुट्टी नहीं दिया बोलेंगे। पहले से ही सारी चीज को विचार करके आप बॉस को बता दीजिएगा, एक महीना पहले या एक ऐसा, तब वो लोग ये करेंगे। डेली वेजेस हो चाहे गवर्नमेंट वाले हैं, अगर नहीं है भाई, वो गवर्नमेंट वाले का गवर्नमेंट जानता है, ये मैं नहीं जानता। तैयारी रहिए और प्रार्थना करते रहिए। बस प्रभु करेगा तो कल फिर से मुलाकात करेंगे। दुआ करें, मेरा कमर दर्द के लिए दुआ में रखे रहिए, इस दर्द को दुआ में रखे रहिए। प्रभु ने, देखिए अभी इस वक्त में मुझे तो ठीक ही लग रहा है। हमेशा वो सबसे बड़ी चीज है कि उसका कार्य में मुझे रखा, ये सबसे बड़ा चीज है। बाकी बाद में सोते रहूंगा, उठते रहूंगा, लेकिन दुआ करते रहिए। आपका दुआ बेकार नहीं है। आपका दुआ चंगाई भले होने में थोड़ा सा देरी किया, लेकिन आपका दुआ मुझे आत्मिक शक्ति के द्वारा परिपूर्ण किया है, और यही है मेरे लिए सपोर्ट। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए छोटा सा दुआ करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपकी दी हुई वचन के लिए, धन्यवाद प्रकाशन के लिए, धन्यवाद प्रभु। इस धर्मशास्त्र के भीतर में जिन बेटों के बारे में हम सुन रहे हैं, ये आज हमें अपने आंखों से देखने मिल रहा है, और कभी कभी हमारे जीवन में भी मूर्खता हो जाता है। प्रभु इसके लिए हम माफी चाहते हैं पिता, आप हमें क्षमा करें पिता,
क्षमा करें। आपकी दुल्हन जो है कलीसिया है प्रभु परमेश्वर, जो आपके लिए प्रभु अपने आप को दिए हैं यीशु मसीह, उनका जीवन में प्रभु हमेशा आप वास करें पिता, क्योंकि आप ही ने कहा है ऐसों के भीतर में आप रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अपराध को क्षमा करें, गुनाह गलती को क्षमा करें, और हमें एक ऐसा बेटा होकर रहने दीजिए, आज्ञाकारिता और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रत्येक को आप आशीषित किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। शत्रु लज्जित हुआ है, आप महिमान्वित होना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ की है पिता, सुनकर ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। छोटी सी लाइफ टैबरनेकल, और प्रभु यदि चाहे तो हम प्रभु यदि चाहे तो हम मुलाकात करेंगे। प्रार्थना में रहिए, और थोड़ा सा हम कुछ बातचीत करेंगे इन दिनों में, प्रभु यदि चाहेगा तो। सभी को प्रभु आशीष दे, सभी लोगों को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको गॉड ब्लेस यू, सबको गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सभी को। सबको गॉड ब्लेस यू।